बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तिहामा आज़म और आज आपसे इस वक्त खत्ते की जो सूरत हाल है उस पर बात करने आया हूँ और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जानते हैं कि ईरान और यूएस के दरमियान जो ये जंग चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, वहाँ उसके हवाले से जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद अब हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं अगर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, हम किसी एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाते। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है क्या? ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान दिए जा रहे थे कि अमेरिका अब तोसी नहीं करेगा, हम जंग बंदी में तोसी नहीं करेंगे, हम एक दिन और नहीं देंगे। लेकिन रात गए हमें ये खबर मिलती है कि ट्रंप की तरफ से इस सीज फायर में तोसी कर दी गई है और उसी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो वजीर आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और इस बात से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान अमन में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और जब ट्रंप साहब से ये पूछा गया कि क्या कोई डेडलाइन है इस सीज फायर की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनडेफिनेटली है। अब ये सीज फायर तो मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, लेकिन यूएस की जानिब से ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट है वो जारी है। एक तरफ ईरान ने अपना ब्लॉकेट लगाया हुआ, वहीं पर जो ईरान की सप्लाई लाइन है यानी कि पूरा मुकम्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ यूएस की तरफ से, और ईरान इस ब्लॉक को सीज फायर की खिलाफ वर्जी समझता है। जबकि और ये कहता है कि जब तक ये ब्लॉक खत्म नहीं होगा तब तक हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो जब एक तरफ सीज फायर है तो वहां पर ये ब्लॉकेड खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? ट्रंप साहब एक तरफ तो इंडेफिनेटली कह रहे हैं कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, हम मुआहदे की तरफ बात करना चाहते हैं, हम अपनी टीमें भेजने के लिए तैयार हैं और उनको उम्मीद भी है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर ये ब्लॉकेड क्यों मौजूद है? इस ब्लॉकेड को हटा क्यों नहीं दिया जाता? तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है यूएस की तरफ से। वो उनके नज़दीक वो समझते हैं कि ईरान की इकोनॉमी फॉल कर रही है, ईरान की इकोनॉमी ख़राब हो रही है, तो हम बजाय इसके कि हमला करें, हम उनकी सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। जब हम सप्लाई लाइन को ब्लॉक करेंगे तो ईरान खुद ब खुद डर कर मुज़ाकराती टेबल पर आ जाएगा, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा नहीं है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी ये कुव्वत मौजूद है कि वो रिटेलिएट कर सकता है, वो इस बात का जवाब दे सकता है। और आज हमने ये देखा भी कि जब दो वेसल्स को, जो अमेरिकन वेसल्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, बल्कि कहीं पर 3 वेसल्स और कहीं पर 2 वेसल्स का कहा जा रहा है जिन पर अटैक किया गया, और फिर जब ट्रंप से इस हवाले से बात की गई कि आप इस अटैक को किस तरह समझते हैं, उन्होंने तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये खिलाफ वर्जी नहीं है। और मैं कैरोलिना लिविट, जो कि अमेरिका की, जो यूएस की फॉरेन की तरफ से उनके हवाले से बयान दे रही होती हैं, वो उनका ये कहना था, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये कहना था कि ये ट्रंप साहब इसको खिलाफ वर्जी नहीं समझते। तो खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? खित्ते की सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि एक तरफ ट्रंप का ब्लॉकेड मौजूद है, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान किसी तरह मुज़ाकराती टेबल पर है, वहीं पर ईरान मुज़ाकराती टेबल पर नहीं आना चाहता। तो ये एक डेड लॉक यहाँ पर बन चुका है जिसपे दोनों फरीकैन अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं होना चाहते। तो इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खमियाजा भुगत रही है ग्लोबल ऑयल मार्केट, जिसमें ऑयल की कीमतें $103 फी बैरल हो चुकी हैं। और ये कि $103 फी बैरल का मतलब है कि इसका खमियाजा आप और मैं भुगतेंगे। आपकी और मेरे अशय खुद्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देंगी। और आज अगर तेल की कीमतों में हुकूमत पाकिस्तान कुछ ना कुछ सब्सिडी दे भी रही है तो ज़्यादा देर तक इसको सस्टेन करना मुमकिन नहीं होगा। और अगर हालात मज़ीद कशीदा हुए तो ये अभी शुरुआत है, मज़ीद ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, मज़ीद हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो हमें इस वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी काविशों में कामयाब हो जाए और सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के बारे में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो इस्लामाबाद में होंगे, और जिसके बारे में ट्रंप साहब ने ये कह दिया था कि जुम्मे को हो सकती हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह हम उसमें देर पा हम की तरफ जाएं और कोई एग्रीमेंट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हम सब के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। उम्मीद करते हैं कि हालात कुछ जल्द अज जल्द बेहतर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या समझते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान तिहामा आज़म, याद रखिएगा।